अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बाद अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ पाकिस्तान की सोशो पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये दो हिस्ट्रियाँ अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको पाकिस्तान की पूरी तारीख का पोस्ट पार्टीशन, प्री पार्टीशन को भी हमने नहीं स्टार्ट किया, पोस्ट पार्टीशन की पूरी जो है ना हिस्ट्री का एक फ़िल्म की तरह याद हो जाएगी और इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगी। हम 1947 से स्टार्ट करेंगे और आएंगे 2025 तक इंशाअल्लाह अज़ीज़। 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है और जिन्ना बनते हैं सबसे पहले गवर्नर जनरल लियाकत अली खान अपॉइंट होते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर। अक्टूबर 1947 को कश्मीर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर ट्राइबल इन्वीजन इंडिया इंटरवेन्स लीडिंग टू फर्स्ट इंडो पाक वॉर इन 1947 से 48 वाली। नवंबर 1947 को रिफ्यूजी क्राइसिस एस्केलेट होते हैं। 8 मिलियन मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया जो है ना वो स्ट्रेन करते हैं रिसोर्सेज को। 8 मिलियन। दिसंबर 1947 को कराची डिक्लेयर्ड फेडरल कैपिटल। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑपरेट्स फ्रॉम सिंध। प्रोविजनल गवर्नमेंट सिंध से ऑपरेट करती है। 1948 की बात करें तो जनवरी 1948 को पाकिस्तान यूएन को ज्वाइन कर लेता है एज अ फाउंडिंग मेंबर डिस्पाइट कश्मीर डिस्प्यूट। हालांकि हमारा उधर कश्मीर डिस्प्यूट चल रहा होता है, हम यूएन को ज्वाइन कर लेता है। 1948 अप्रैल 1948 को जिन्ना वन यूनिट स्पीच एम्फसाइज उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज स्पार्किंग ईस्ट पाकिस्तान प्रोटेस्ट्स। जिन्ना साहब इसी दौरान 1 यूनिट की स्पीच देते हैं, उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जे की बात करते हैं और ईस्ट पाकिस्तान में यहीं से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश होता है ताकि मैनेज हो सके मॉनेटरी पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस के सिनारियो में। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना साहब फौत हो जाते हैं। ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अक्टूबर 1948 को हैदराबाद दक्कन अनेक्स्ड बाय इंडिया। हैदराबाद दक्कन के अंदर को इंडिया अनेक्स कर लेता है। डैशिंग पाकिस्तान होप फॉर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। 1949 की बात करें दोस्तों तो मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होती है। कब? 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होती है जो डिफाइनिंग पाकिस्तान एज ए इस्लामिक रिपब्लिक लेटर एम्बेडेड इन 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। जुलाई 1949 को लियाकत नेहरू पैक्ट जो फेल हो जाता है। ट्रेड सस्पेंड हो जाती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से। सितंबर 1949 को पश्तूनिस्तान मूवमेंट वो मोमेंटम पकड़ लेती है। अफ़गानिस्तान अपोज करता है पाकिस्तान NWFP नाउ KPK इंक्लूजन इनटू पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान की यहीं से इशू स्टार्ट हो जाते हैं। दिसंबर 1949 को पंजाब डोमिनेंस क्रिटिसाइज्ड। ईस्ट पाकिस्तान डिमांड्स ऑटोनॉमी सोइंग सीड्स फॉर फ्यूचर टेंशंस। 1950 की बात करें तो जनवरी 1950 को लियाकत अली खान यूएसए को विजिट करते हैं। सीक्स कोल्ड वॉर अलायंस बट रिफ्यूज टू ओपनली साइड अगेंस्ट यूएसएसआर। अप्रैल 1950 को एंटी अहमदी राइट्स होते हैं पंजाब के अंदर। रिलीजियस टेंशंस बढ़ जाती हैं अमिड कॉल्स फॉर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। सितंबर 1950 को लैंड रिफॉर्म्स डिबेट स्टार्ट हो जाती है। फ्यूडल लीड्स जो वो रजिस्ट करते हैं किस लिए? ताकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो लैंड की, ताकि मेंटेन रह सके सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये कौन करें? फ्यूडल लीड्स। इन दिसंबर 1950 फर्स्ट सेंसस पोस्टपोन हो गए ड्यू टू रिफ्यूजी रीसेटलमेंट इशूज़ एंड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 75 मिलियन जो पॉपुलेशन थी एस्टिमेटेड उनके इश्यूज़ की वजह से। तो मार्च 1951 को रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस होता है और एक्सपोज होती है मिलिट्री कू प्लॉट अगेंस्ट लियाकत गवर्नमेंट जो है ना उस रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के तहत। खैर जी, अक्टूबर 1951 के अंदर PM लियाकत अली खान इन रावलपिंडी असैसिनेट हो जाते हैं बाय सैद अकबर, क्रिएटिंग लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। नवंबर 1951 को ख्वाजा नाज़मुद्दीन प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं वाइल गुलाम मोहम्मद बिकम्स द गवर्नर जनरल। 1952 की बात करें तो फरवरी 1952 को लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आफ्टर उर्दू डिक्लेयर्ड सोल नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। और तब पूरे पाकिस्तान की बहुत कम आबादी का, आई थिंक 5 to 8% आबादी की जो लैंग्वेज होती है वो उर्दू होती है और हम ये कहते हैं हम सब छोड़ के उर्दू को रखेंगे जी नेशनल लैंग्वेज।
अप्रैल 1952 को बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट प्रपोज फेडरल स्ट्रक्चर क्रिटिसाइज्ड बाय ईस्ट पाकिस्तान। 1953 आ जाता है जी। मार्च 1953 के अंदर एंटी अहमदिया रोइड्स इंटेंसिफाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मार्शल लॉ इम्पोज हो जाता है लाहौर के अंदर फॉर दो महीनों के अंदर। सबसे पहला मार्शल लॉ पार्शल कब लगा था? 1953 के अंदर लाहौर के अंदर। अप्रैल 1953 के अंदर गवर्नर जनरल डिसमिस ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। 1954 की बात करें तो मई 1954 के अंदर यूनाइटेड फ्रंट विन्स ईस्ट पाकिस्तान इलेक्शन और डिफीट मुस्लिम लीग फॉर फर्स्ट टाइम। यूनाइटेड फ्रंट जीत जाता है और मुस्लिम लीग हार जाती है। सितंबर 1954 को गवर्नर जनरल डिसॉल्व कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और चैलेंज हो जाती है इन कोर्ट के अंदर। 1955 की बात करें तो जून 1955 के अंदर वन यूनिट स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है। मर्ज हो जाता है वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंस इनटू सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अगस्त 1955 के अंदर चौधरी मोहम्मद अली बिकम्स प्राइम मिनिस्टर टास्क्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। 1956 की बात करें तो मार्च 1956 के अंदर पाकिस्तान अडॉप्ट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिकम इस्लामिक रिपब्लिक। पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब? 23 मार्च 1956 को अडॉप्ट किया गया था। पूछा जाता है अक्सर। सितंबर 1956 को हुसैन शहीद सोहरवर्दी बिकम प्राइम मिनिस्टर थ्रू कोएलिशन गवर्नमेंट। दोस्तों बात कर लेते हैं 1957 की, 1957 की। जुलाई 1957 को रिपब्लिकन पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट बनाती है अंडर मलिक फिरोज खान नून। इसके पीएम होता है। अक्टूबर 1957 को ईस्ट पाकिस्तान डिमांड करता है ऑटोनॉमी और रेजोल्यूशन पास होती है फॉर प्रोविजनल सेल्फ रूल। 1958 की बात करें तो मार्च 1958 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बढ़ जाते हैं एज अ गवर्नमेंट्स चेंज रैपिडली इन ईस्ट एंड वेस्ट। अक्टूबर 1958 को प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा एब्रोगेट कॉन्स्टिट्यूशन और मार्शल लॉ को इम्पोज कर देता है। अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब ओवरथ्रो मिर्जा एंड बिकम्स चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। 1959 की बात करें तो फरवरी 1959 को बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। क्रिएट होती है 80,000 लोकल काउंसिल्स। अक्टूबर 1959 को यू बिकम्स अ प्रेसिडेंट थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द बेसिक डेमोक्रेट्स। 1960 की बात कर लें दोस्तों तो फरवरी 1960 को यूब खान लैंड रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस लेके आता है और इम्पोजेस 500 एकड़ सीलिंग ऑन इरिगेशन लैंड, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग 2.5 मिलियन एकर्स रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। जून 1960 को कैपिटल ऑफिशियली मूव्ड फ्रॉम कराची टू रावलपिंडी, इंटीरियम कैपिटल अंटिल इस्लामाबाद। जो कैपिटल होता है उससे पहले जो है ना कराची था, उसको रावलपिंडी में कर लिया जाता है शिफ्ट, ताकि बाद में वहीं करीब से ही इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया जा सके। जब तक वो नहीं बनता तब तक रावलपिंडी बना। 1961 के अंदर, मार्च 1961 के अंदर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस इनेक्ट हुए रिस्ट्रिक्टिंग पोलीगमी एंड इम्प्रूविंग वुमेन्स राइट। सबसे पहला विमेन की लेजिस्लेशन यहाँ हो रही है। पोलीगमी कहते हैं ज़्यादा शादियाँ कराने को। जुलाई 1961 को प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आता है। टाइट हो जाती है मीडिया सेंसरशिप अंडर मार्शल लॉज रेगुलेशन। 1962 की बात करें तो जून 1962 को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रमलगेट होता है। क्रिएट होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद इनडायरेक्ट इलेक्शंस थ्रू बेसिक डेमोक्रेसीज। अक्टूबर 1962 को सीनो इंडियन वॉर होती है। इंडिया चाइना की जंग होती है। कब होती है जी? अक्टूबर 1962 को बूस्ट पाकिस्तान चाइना रिलेशंस लीडिंग टू 1973 बॉर्डर एग्रीमेंट, जो पाकिस्तान चाइना को का होता है, जिसमें पाकिस्तान कुछ अपना इलाका चाइना को दे देता है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है विद इंडिया। 1963 की बात करें तो मार्च 1963 को पाकिस्तान सीड्स ट्रांस काराकोरम ट्रैक टू चाइना इन बाउंड्री एग्रीमेंट, वो दे देता है उसको स्ट्रेंथिंग। उससे क्या होता है? पाकिस्तान की अलाइंस स्ट्रेंथ हो जाती है। जुलाई 1963 की बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकम्स फॉरेन मिनिस्टर, शिफ्टिंग पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना एंड अवे फ्रॉम यूएसए। 1964 की बात करें तो जुलाई 1964 को प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम होता है। अयूब को गिव्स अयूब 95% वोट थ्रू बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो दोबारा से वो आ जाते हैं। सितंबर 1964 को फातिमा जना चैलेंज करती हैं अयूब को इन इलेक्शंस, बिकम्स फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और फिर आगे क्या होता है देखते हैं। मतलब इनको बाद में वो गद्दार डिक्लेयर किया गया था बाय द सेम पीपल ऑफ पाकिस्तान।
1965 की बात करें तो मार्च 1965 को ढाका बिकम्स लेजिस्लेटिव कैपिटल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्रोमाइज फार्मूला। सितंबर 1965 को इंडो पाक वॉर होती है, इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है सितंबर 1965 को। ओवर कश्मीर से ये रप्ट होती है एंड विद ताशकंद डिक्लेरेशन इन जनवरी 1966 के। बात कर लेते हैं जी 1966 की। जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट होता है साइन, रिटर्निंग ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बट लिविंग कश्मीर इशू अनरिजॉल्व्ड। जून 1966 को 6 पॉइंट्स मूवमेंट लॉन्च होती है बाय शेख मुजीब इन ईस्ट पाकिस्तान डिमांडिंग ऑटोनॉमी। वो खुद मुख्तियारी मांग रहा होता है उन 6 नकात के अंदर, वो जो तब इशू चला था। 1967 की बात करें तो मार्च 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉर्म्स पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे बन रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आफ्टर लिविंग अयूब्स गवर्नमेंट। नवंबर 1967 को अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस फाइल्ड अगेंस्ट शेख मुजीबुर रहमान एलिजिंग क्या उसके कहते हैं, इल्ज़ामिया तौर पे सिसेशन प्लॉट को जो है ना वो होता है कि ये जो है ना वो सिसेशन कर रहे हैं इंडिया के साथ। ये क्या होती है कि अगरतला कॉन्स्पिरेसी में जो अयूब था उसको इंडिया का एजेंट करार दिया गया। 1968 की बात कर लें तो जनवरी 1968 को सेलिब्रेशंस ऑफ डिकेड ऑफ डेवलपमेंट होता है मार्क अयूब्स इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड अमिड ग्रोइंग इन इक्वालिटी। नवंबर 1968 को मैस प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं अगेंस्ट अयूब रजीम आफ्टर स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन इन रावलपिंडी। 1969 की बात करें तो फरवरी 1969 को रावलपिंडी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट विद पब्लिक फायरिंग किलिंग डजन्स। तो यहाँ पे फरवरी 1969 के अंदर काफ़ी वो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं उनको काफ़ी लोगों को मार दिया जाता है। मार्च 1969 को अयूब रिज़ाइन कर लेते हैं, ट्रांसफ़र पावर होती है टू जनरल याहिया खान हु इम्पोज मार्शल लॉ। नवंबर 1969 को याहिया abolishes 1 यूनिट एंड रिस्टोर 4 प्रोविंसेस इन वेस्ट पाकिस्तान। 1970 की बात करें तो जनवरी 1970 को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू होता है सेटिंग रूल्स फॉर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। जुलाई 1970 को भोला साइक्लोन किल्स 3 लाख इन ईस्ट पाकिस्तान एक्सपोजिंग गवर्नमेंट नेग्लिजेंट। एक क्या होता है, एक साइक्लोन आता है जिससे 3 लाख लोग ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के अंदर फौत हो जाते हैं और वल्नरेबिलिटीज़ मज़ीद बढ़ जाती हैं। दिसंबर 1970 को फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं, अवामी लीग जीत जाती है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, पीपीपी डोमिनेट्स इन द वेस्ट। 1971 की बात करें तो मार्च 1971 को याहिया भुट्टो मुजीब टॉक्स होती हैं जो कि फेल हो जाती हैं। मिलिट्री ऑपरेशन होता है सर्च लाइट, कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के अंदर। हम यही करते हैं कि जो इंसाफ के साथ मिलिट्री ऑपरेशन का कंपैरिजन करते हैं हमेशा। दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान जो है ना वो ससीड आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर बिकम्स इंडिपेंडेंट, बांग्लादेश जो है ना वो आज़ाद हो जाता है। दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ताकत में आ जाते हैं, सदर बन जाते हैं एंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। 1972 की बात करें तो जनवरी 1972 को शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया के साथ और इस्टेब्लिश होती है न्यू बॉर्डर्स एंड प्रिजनर रिटर्न्स ऑफ जो 1971 की जंग थी उसकी। अप्रैल 1972 को लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होती हैं, रिड्यूस होती हैं इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग टू 150 इरिगेटेड एकर्स। जुलाई 1972 को नेशनलाइजेशन पॉलिसी स्टार्ट होती है, टेकिंग ओवर मेजर इंडस्ट्रीज, बैंक्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 1973 की बात करें तो अप्रैल 1973 को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, इस्टेब्लिश होते हैं प्रीलिमिनरी डेमोक्रेसी एंड मेकिंग इस्लाम स्टेट रिलीजन। अगस्त 1973 को भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फजल इलाही चौधरी बिकम्स द प्रेसिडेंट। 1974 की बात करें तो फरवरी 1974 को सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन होती है, टारगेट बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं। सितंबर 1974 को पाकिस्तान ओआईसी को होस्ट करता है लाहौर के अंदर, अटेंडेड बाय 38 मुस्लिम कंट्रीज़। 1975 की बात करें तो जनवरी 1975 को बलोच इंसर्जेंसी एस्केलेट होती है आफ्टर डिसमिसल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड। ये ऑलरेडी 1948 के अंदर हम एक बार जो है ना वो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर चुके होते हैं। वहाँ पे भी इधर बलूचिस्तान के अंदर भी, अगर आपको इस सारी बात का नहीं पता
सबसे पहली अपराइजिंग 1948 के अंदर हुई थी बलूचिस्तान के अंदर। खैर, अगर आपको बलूचिस्तान क्राइसिस का नहीं पता तो पाक अफेयर की मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी चैनल की जो है ना वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देखें पाक अफेयर CSS PMS, वहाँ सब्जेक्टिव लेक्चर सीरीज़ पड़ी हुई है। वहाँ पे आपको बलूचिस्तान के पूरे मसले का डिटेल पता चलेगा। जो अब तक 5 इंसर्जेंसीज हो चुकी हैं बलूचिस्तान के अंदर, उन तमाम की डेट, हर चीज़ इंशाल्लाह वल अज़ीज़, वो देखने के बाद आपको बलूचिस्तान का पूरा कोर इशू समझ आ जाएगा। उसके बाद 1975 की बात करें तो बलोच इंसर्जेंसी एस्केलेट। अच्छा जी, नवंबर 1975 में पाकिस्तान बिकम फाउंडिंग मेंबर ऑफ इको इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक ईरान और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान इको बनाई थी। 1976 आ चुका है जी। मार्च 1976 को पाकिस्तान स्टील मिल्स फाउंडेशन होती है, लेड विद सोवियत असिस्टेंस। कंप्लीट कब हुई थी ये? 1981 के अंदर। जुलाई 1976 को पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बिकम्स ऑपरेशनल इन कराची। 1970 की बात करें तो मार्च 1970 को जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं। PPP जीती है, मिड द ऑपोजिशन क्लेमिंग ऑफ रिगिंग। जुलाई 1970 को मिलिट्री कू होता है बाय जनरल जियाउल हक, ओवरथ्रो होती है भुट्टो की गवर्नमेंट। अक्टूबर 1970 को भुट्टो पुट ऑन ट्रायल फॉर अलिज्ड मर्डर ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट। 1978 की बात करें तो मार्च 1978 को भुट्टो को सेंटेंस हो जाती है डेथ, स्पार्किंग इंटरनेशनल प्रोटेस्ट्स। सितंबर 1978 को जनरल जिया सदर बन जाते हैं आफ्टर फजल इलाही चौधरी रेजिग्नेशन। जब वो करते हैं तो जिया साहब सदर बन जाते हैं। 1979 की बात करें तो फरवरी 1979 को इस्लामिक पेनल कोड इंट्रोड्यूस होता है, इंक्लूडिंग हदूद ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में आता है। अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है रावलपिंडी जेल के अंदर। दिसंबर 1979 के अंदर सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान होता है और पाकिस्तान बन जाता है फ्रंट लाइन स्टेट इन US बैक्ड जिहाद। 1980 आ जाता है जी। जनवरी 1980 के अंदर जिया लॉन्च करता है इस्लामिक प्रोग्राम इंट्रोड्यूसिंग शरिया कोर्स एंड इस्लामिक पनिशमेंट्स। मार्च 1980 के अंदर US प्लेज 3.2 बिलियन एड पैकेज फॉर पाकिस्तान रोल इन अफगान जिहाद अगेंस्ट सोवियट्स। 1981 की बात करें तो मार्च 1981 को MRD मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन डेमोक्रेसी बनती है पाकिस्तान के अंदर बाय ओपोजिशन पार्टीज अगेंस्ट द मिलिट्री रूल। अपोजिशन पार्टीज तमाम मिलिट्री रूल के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। अक्टूबर 1981 को हुदूद ऑर्डिनेंस को इन्फोर्स किया जाता है, मिक्सिंग इस्लामिक एंड सेकुलर लॉज पर्टिकुलरली अफेक्टिंग द वुमेन्स राइट। 1982 की बात करें तो फरवरी 1982 को पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट और आफ्टर सक्सेसफुल यूरेनियम इनरिचमेंट। जहाँ पे आज ईरान खड़ा है तब हम यहाँ पे खड़े थे। अगस्त 1982 को कराची एथनिक राइट्स पर स्टार्ट होते हैं बिटवीन महाजिर्स और पश्तून्स हैव 100 सैकड़ों लोग फौत हो जाते हैं। 1983 की बात करें तो अप्रैल 1983 के अंदर सिंध रूरल अपराइजिंग होती है अगेंस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट और ब्रूटली उसको सप्रेस कर दिया जाता है, काफ़ी लोगों को कत्ल किया जाता है। सितंबर 1983 के अंदर जिया होल्ड्स कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम क्लेमिंग 98% सपोर्ट फॉर इस्लामाइजेशन पॉलिसीज। मैं क्या बात करूं। 1984 के अंदर जनवरी 1984 के अंदर बैन ऑन स्टूडेंट यूनियंस हो जाता है और इम्पोज्ड नेशन वाइड टू कर्ब द पॉलिटिकल एक्टिविज्म। दिसंबर 1984 के अंदर जिया विन्स इस्लामिक डेमोक्रेसी रेफरेंडम एक्सटेंड्स प्रेसिडेंसी फॉर फर्दर 5 years। 1985 फरवरी 1985 के अंदर नॉन पार्टी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर फॉर नेशनल असम्बली। मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और ये वाहद नॉन पार्टी होते हैं इलेक्शन, आई थिंक सो। दिसंबर 1985 को 8th अमेंडमेंट पास होती है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो था ऑलरेडी आ चुका था 1973 वाला, गिविंग प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। और ये वाली जो हरकत होती है ना, 8वीं अमेंडमेंट बहुत अहम है। कब हुई थी? दिसंबर 1985 के अंदर। ये आने वाले कोई 10-12 सालों के लिए पाकिस्तान की तारीख ही बदल के रख देती है। 86 की बात करें तो अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो जो है ना वो एग्जाइल से वापस आती हैं और लीड करती हैं मैसिव PPP रैलीज नेशन वाइड। जुलाई 1986 को ओजडी कैंप डिजास्टर होता है इन रावलपिंडी, डिस्ट्रॉयज US सप्लाईज आर्म ऑफ अफगान मुजाहिदीन। ये कब हो रहा है? 1986 के अंदर। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ओजडी कैंप डिजास्टर क्या था। 1987 के अंदर फरवरी 1987 को सोवियत विदड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान बिगन्स, चेंजिंग पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फ्रॉम द USA।
दिसंबर 1987 को जिया भुट्टो पावर स्ट्रगल इंटेंसिफाई हो जाती है एज अ पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड इलेक्शन। 1980 की बात करें तो मई 88 की बात करें तो मई 1988 को जिया डिसमिस करते हैं जुनेजो गवर्नमेंट को, कट साइटिंग पुअर गवर्नेंस। ये जिया साहब वो जो हुई थी ना 8वीं अमेंडमेंट, वो जिया यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, वो डिसमिस करते हैं जुनेजो गवर्नमेंट को, साइटिंग पुअर परफॉर्मेंस की भी, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अगस्त 1988 को जिया डाइज इन अ मिस्टीरियस प्लेन क्रैश नियर बहावलपुर along with top generals and US ambassador। नवंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो इलेक्ट हुई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस सिंस 1977। ये 1979 आ चुका है। जनवरी 1979 को सोवियत ट्रूप कंप्लीट अफगान विड्रॉल हो जाता है, रिड्यूस यूएस ए टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान यूएस का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो जाता है। अक्टूबर 1999 को पीपीपी गवर्नमेंट सर्विस इज नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय द नैरो मार्जिन सर्वाइव्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। 1990 को मई 1990 के अंदर एथनिक वायलेंस एस्केलेट हो जाते हैं कराची के अंदर बिटवीन एमक्यूएम एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान। अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसमिस बेनजीर गवर्नमेंट साइटिंग करप्शन। अक्टूबर 1990 को नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं आफ्टर आईजेआई कोalition विंस इलेक्शन। 1991 की बात करें तो अप्रैल 1991 को शरीयत बिल पास होता है, मेकिंग कुरान एंड सुन्ना सुप्रीम लॉज ऑफ पाकिस्तान। जुलाई 1991 को फर्स्ट गल्फ वॉर इम्पैक्ट्स इकोनॉमी एज रेमिटेंस ड्रॉप एंड ऑयल प्राइसेस हाइक हो जाती हैं। 1992 की बात करें तो जनवरी 1992 के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप लॉन्च होता है कराची के अंदर अगेंस्ट एमक्यूएम, स्पार्किंग एथनिक वायलेंस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। जून 1992 को बाबरी मस्जिद उसकी डिमोलेशन हो जाती है इंडिया के अंदर, और वर्सन हो जाते हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। तो अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट खान डिसमिस्ड नवाज शरीफ गवर्नमेंट ट्रिगरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये वही काम हो रहा है जी। अक्टूबर 1993 को बेनजीर भुट्टो रिटर्न्स टू पावर आफ्टर इलेक्शन सुपरवाइज्ड बाय द केयरटेकर गवर्नमेंट। 1994 आ चुका है और जनवरी 1994 को पीपीपी गवर्नमेंट लॉन्च करती है ऑपरेशन अगेंस्ट डेकोइट्स इन सिंध रूरल एरियाज। कच्चे का डाकू, समझ रहे हैं हम, यहीं से ये तभी मौजूद था। सितंबर 1994 को फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल एसटीएन लॉन्च होता है, एंडिंग पीटीवी मोनोपोली इन द पाकिस्तान। 1995 आ चुका है जी। मार्च 1995 को सुप्रीम कोर्ट रूल्स डिसमिसल ऑफ 1993 नवाज गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट कह दिया जो 58B2 को इस्तेमाल करते हुए उसको ख़त्म किया गया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। नवंबर 1995 को बेनजीर हस्बैंड आसफ जरदारी फेसेस करप्शन एलिगेशंस ऑफ मिस्टर 10% स्कैंडल। तब सबसे पहले जरदारी साहब का होता है। जरदारी साहब जी वही हैं जिनकी बारे जो अभी मौजूदा हमारे मुअज़्ज़ज़ सदर पाकिस्तान हैं। 1996 की बात करें दोस्तों तो फरवरी 1996 को तालिबान जो है ना वो काबुल पे को कब्ज़ा कर लेते हैं। पाकिस्तान उनको उनकी बड़ी इमदाद करता है। इस्टेब्लिश इस्लामिक जो इमारत हो जाती है तालिबान के अंदर कि नवंबर 1996 को प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी डिसमिस बेनजीर गवर्नमेंट साइटिंग करप्शन एंड मिस गवर्नेंस। 1997 की बात करें तो फरवरी 1997 को नवाज शरीफ विंस लैंडस्लाइड विक्ट्री गेंस 2/3 मेजोरिटी, और ये वाहद पाकिस्तान का इलेक्शन है जिसमें इतनी ज़्यादा मेजोरिटी किसी को मिलती है अब तक 2025 तक। अप्रैल 1997 को 13th अमेंडमेंट पास होती है, स्ट्रिपिंग प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस गवर्नमेंट, और यहाँ से आके हमें साई ऑफ रिलीफ मिलता है कि प्रेसिडेंट की पावर्स को कर्ब किया जाता है। 1998 को जो अहम डेवलपमेंट ये होती है कि मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है चागी को, रिस्पॉन्डिंग टू इंडियाज़ टेस्ट। अक्टूबर 1998 को नवाज शरीफ लॉन्च कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम टू रिकवर बैड लोन्स। 1999 पे जो चल रहा है जी। फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन साइन होती है विद इंडिया वाजपेयी प्रॉमिसिंग पीस। हम लाहौर डिक्लेरेशन करने के बाद पहले की तरह क्या करते हैं, जैसे हमने 1965 में किया था बिल्कुल वैसे ही हम जी मई 1999 के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है ना कारगिल के अंदर हम लोग अपनी फ़ौजें उतार देते हैं, और जो है ना डैमेजिंग पीस प्रोसेस एंड आइसोलेटिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली वंस अगेन। इवन दिस वाज द हम पे ऑलरेडी न्यूक्लियर को लेकर सैंक्शन चल रही थी। अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ टुक ओवरथ्रो नवाज शरीफ इन बोल्ड
लेस्कू आफ्टर प्लेन हाईजैकिंग इंसिडेंट होता है वहाँ पे। 2000 की बात करें तो अप्रैल 2000 को नवाज शरीफ को सेंटेंस हो जाती है लाइफ कैद हो जाती है ज़िंदगी की इन प्लेन हाईजैकिंग केस। लेटर इनको मुल्क से निकाल दिया जाता है। अगस्त 2000 के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, डिवॉल्विंग पावर टू डिस्ट्रिक्ट्स। दिसंबर 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट्स मुशर्रफ को और अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के भाई सुप्रीम कोर्ट कह देती है मुशर्रफ ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। 2000 आ चुका है जी। 2000 के अंदर जून 2000 के अंदर मुशर्रफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इंटेंसिफाई एंटी करप्शन ड्राइव अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। दिसंबर 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट्स मुशर्रफ को अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ग्रांट 3 ईयर रूल। उसको ना सिर्फ वैलिडेट कर देती बल्कि 3 साल उसको रूल करने को भी वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह कर देती है। 2001 के अंदर जनवरी 2001 के अंदर मुशर्रफ बिकम्स प्रेसिडेंट वाइल रिटेनिंग आर्मी चीफ पोजीशन, दोनों की ही का ओहदा वो अपने पास रखता है। सितंबर 2000 के अंदर 9/11 अटैक हो जाता है। ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, मुशर्रफ ज्वाइन यूएस वॉर ऑन टेरर। दिसंबर 2001 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट अटैक ट्रिगर्स मिलिट्री स्टैंड ऑफ, ब्रिंगिंग न्यूक्लियर राइवल्स टू ब्रिंक ऑफ वॉर। 2002 की बात करें तो अप्रैल 2002 के अंदर मुशर्रफ कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम होता है, एक्सटेंड द प्रेसिडेंसी फॉर 5 years अमिड द लो टर्नआउट एलिगेशंस। अगस्त 2002 के अंदर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO आता है और इंट्रोड्यूस होती हैं 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्ट्रेंथिंग मिलिट्री रूल्स इन द कंट्री। अक्टूबर 2002 के अंदर जनरल इलेक्शंस होते हैं और प्रो मुशर्रफ PMLQ इमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी। 2003 की बात करें तो फरवरी 2003 को नेशनल रिकॉन्सिलिएशन NRO ड्राफ्ट होता है, लेटर यूज टू पार्डन द पॉलिटिशियंस। दिसंबर 2003 के अंदर मुशर्रफ सर्वाइव्स असैसिनेशन अटेम्प्ट्स इन रावलपिंडी, ब्लेम्स इस्लामिक मिलिटेंट्स को, कहता है कि मुझे जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं वो मरवाना चाह रहे हैं। 2004 की बात करें तो मार्च 2004 को मिलिट्री ऑपरेशन बिगन्स इन वजीरिस्तान अगेंस्ट फॉरेन मिलिटेंट्स, स्पार्किंग इंसर्जेंसी इन द कंट्री। बात करेंगे जून 2004 की तो पाकिस्तान री एडमिटेड टू कॉमनवेल्थ आफ्टर द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस प्रोमिसेस। 2005 की बात करें तो अप्रैल 2005 को मुशर्रफ इनलाइटेंड मॉडरेशन पॉलिसी अनाउंस्ड, प्रोमोटिंग प्रोग्रेसिव इस्लाम। अक्टूबर 2005 को कश्मीर अर्थक्वेक से 80,000 लोग फौत हो जाते हैं, एक्सपोजिंग गवर्नेंस फेलियर्स एंड स्पार्किंग मैसिव रिलीफ एफर्ट्स। 2006 की बात करें तो मार्च 2006 के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान के अंदर होता है, एस्केलेट होती है आफ्टर भुगती स्किलिंग, स्पार्क्स नेशनलिस्ट अनरेस्ट हो जाती है। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। बलूचिस्तान का जो मैंने टॉपिक कवर कराया हुआ है, अगर आप वो कवर कर लेंगे तो आपको समझ आएगी कि 2005 के अंदर एक अहम इंसिडेंट ये होता है कि एक मिलिट्री कैप्टन बलूचिस्तान के अंदर एक लेडी डॉक्टर को रेप कर देता है। उसके बाद वहाँ पे जो है ना वो अप्राइजिंग होती है, तो हम उसको भी ताकत से सरपास करते हैं। जस्टिस से करना चाहिए था लेकिन ताकत से करते हैं, तो फिर एक ऐसी जंग का आगाज़ होता है जिसमें आज भी पाकिस्तान 2025 के अंदर भी झुलस रहा है। जुलाई 2006 के अंदर वुमेंस प्रोटेक्शन बिल मॉडरेट्स हदूद ऑर्डिनेंस आफ्टर फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट। 2007 की बात करें तो मार्च 2007 को मुशर्रफ सस्पेंड्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, ट्रिगरिंग लॉयर्स मूवमेंट। बहुत बड़ी लॉयर्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है। जुलाई 2007 के अंदर रेड मॉस्क सीज होता है इन इस्लामाबाद, एंड्स विद 100+ डेथ्स, रेडिकलाइजिंग एंटी स्टेट एलिमेंट्स। अक्टूबर 2007 के अंदर मुशर्रफ जीत जाता है कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट इलेक्शंस को इन यूनिफॉर्म। नवंबर 2007 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है और जजेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया जाता है रावलपिंडी के अंदर, और नेशन वाइड जो है ना वो रॉइट्स ट्रिगर हो जाते हैं, हम जो है ना वो आपस में फसाद ट्रिगर हो जाता है। 2008 की बात करें तो फरवरी 2008 को जनरल इलेक्शन होते हैं, PPP मर्ज होती है एज अ विक्टोरियस अमिड भुट्टो सिंपैथी वेव। अगस्त 2008 को मुशर्रफ रिज़ाइन, फ्ली टू लंदन टू अवॉइड इम्पीचमेंट। सितंबर 2008 को आसिफ जरदारी सदर बन जाते हैं और कंप्लीटिंग डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन माशाल्लाह।
2009 की बात करें तो मार्च 2009 को लॉन्ग मार्च प्रोटेस्ट होते हैं, फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्टोर डिपोज्ड जजेस। उसके बाद जी मई 2009 को मिलिट्री लॉन्च करती है स्वात ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान आफ्टर वीडियो ऑफ फ्लॉगिंग गोज वायरल। कोड़े मारने की वीडियो वायरल होती है। अक्टूबर 2009 के अंदर कैरी लूगर बिल पास होता है, ट्राइंग यूएस एड टू डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। 2010 की बात करें तो अप्रैल 2010 को 18वीं अमेंडमेंट पास होती है, रिस्टोरिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बहुत ही ज़्यादा अहम है ये 18th अमेंडमेंट। इंशाल्लाह हम इसको करेंगे वन लाइनर की सूरत में। जुलाई 2010 के अंदर वर्ल्ड वर्स्ट फ्लड इन हिस्ट्री पाकिस्तान में आता है, 20 मिलियन लोग इफेक्ट होते हैं, एक्सपोज होती है गवर्नेंस फेलियर्स ऑफ पाकिस्तान। ये कौन सा पहली बार हो रहा है? दिसंबर 2010 के अंदर सलमान तसीर असैसिनेट होते हैं बाय बॉडीगार्ड ओवर ब्लास्फेमी लॉ स्टांस। 2011 की बात करें तो मई 2011 को उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में यूएस फोर्सेस मार देती हैं, शहीद कर देती हैं। पाकिस्तान बहुत एम्बेरस होता है, हम एम्बेरस भी होते हैं जी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी नो एवरीथिंग एंड वी से जब हमने किया है तो हमने क्यों पनाह दी है ना। On one side we are fighting war on terror, and the very other side we are harboring a person who was who was in the plotting of killing thousands of peoples in the USA। when कोई कहीं पे भी मरे वो है तो इंसान ना, बेगुनाह को क्यों मारना है। नवंबर 2011 के अंदर मेमो गेट स्कैंडल आता है और इरप्ट होते हैं, एलिज्ड पीपीपी गवर्नमेंट सॉट यूएस हेल्प अगेंस्ट मिलिट्री। 2012 के अंदर जून 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करती है पीएम गिलानी को फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन करप्शन केस। अक्टूबर 2012 के अंदर मलाला यूसुफजई शॉट बाय तालिबान बिकम्स ग्लोबल एजुकेशन एक्टिविस्ट सिंबल। और यहाँ पे इनको शॉट किया जाता है और 2014 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है मलाला साहिबा को। 2013 के अंदर मई 2013 के अंदर फर्स्ट डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एज अ नवाज शरीफ पीएमएल एंड विंस इलेक्शंस मेकिंग कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म्स। सितंबर 2013 के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च होता है विद 46 बिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। 2014 की दोस्तों बात कर लें तो जून 2014 को ऑपरेशन ज़रबे अज़ब स्टार्ट होता है नॉर्थ वजीरिस्तान आफ्टर कराची एयरपोर्ट अटैक जब होता है तो उसके बाद ज़रबे अज़ब स्टार्ट हो जाता है। अगस्त 2014 के अंदर पीटीआईज 126 डे इस्लामाबाद सिट इन होता है, प्रोटेस्ट अबाउट होते हैं एलिज्ड इलेक्शन रिगिंग। 2015 की बात करें तो मार्च 2015 के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश होते हैं फॉर टेररिज्म केसेस आफ्टर एपीएस पिशावर अटैक। दिसंबर 2015 के अंदर एग्जीक्यूशन मोरेटोरियम लिफ्टेड आफ्टर एपीएस अटैक, 325 प्लस हैंग्ड बाय 2020। 2016 की बात करें अप्रैल 2016 के अंदर पनामा पेपर लीक इम्प्लीकेट्स शरीफ फैमिली ऑन ऑफशोर वेल्थ स्कैंडल। नवंबर 2016 को सी पैक बिकम्स ऑपरेशनल एज फर्स्ट चाइनीज कार्गो रीच टू गवादर। मई 2017 को नवाज शरीफ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पनामा केस। नवंबर 2017 को फैज़ाबाद सिट इन बाय पीटीआई पैरालाइज इस्लामाबाद फोर्सिंग लॉ मिनिस्टर टू रिज़ाइन। 2018 की बात करें जुलाई 2018 को इमरान खान पीएम इलेक्ट हो जाते हैं आफ्टर कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस अमिड मिलिट्री इन्फ्लुएंस एंड एलिगेशंस। सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट एक्विट्स आसिया बीबी इन ब्लास्फेमी केस स्पार्किंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स। 2019 की बात करें तो फरवरी 2019 को पुलवामा क्राइसिस होता है विद इंडिया brings nuclear powers to brink of war। पुलवामा जो है ना वो हमला पाकिस्तान की आई थिंक आर्मी उनके फौजी जवानों को शहीद करते हैं या मारते हैं, मुझे नहीं पता व्हाट शुड आई से। तो उसके बाद दोनों कंट्रीज़ में न्यूक्लियर वॉर का बहुत बड़ा एक वो ख़तरा मंडराना शुरू हो जाता है। अगस्त 2019 को कश्मीर लॉकडाउन होता है आफ्टर इंडिया रिवोक्स आर्टिकल, यहाँ पे ये हो रहा है 370, पाकिस्तान डाउनग्रेड टाइज विद इंडिया। 2020 की बात करें तो जनवरी 2020 के अंदर शुगर एंड व्हीट क्राइसिस आता पाकिस्तान के अंदर, एक्सपोज गवर्नेंस फेलियर होता है अंडर पीटीआई।
मार्च 2020 के अंदर कोविड-19 लॉकडाउन होता है इम्पोज अमिड हेल्थ केयर सिस्टम, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर से बाकी चीज़ों से मुतल्लिक जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। मार्च 2020 के अंदर कोविड लॉकडाउन लगते हैं इम्पोज नेशन वाइड एक्सपोजिंग हेल्थ केयर सिस्टम वीकनेसेस। और अक्टूबर 2020 को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है ना पीटीएम लीडर्स अरेस्टेड अमिड ग्रोइंग एथनिक टेंशंस। 2021 की बात करें तो मार्च 2021 को टीएलपी प्रोटेस्ट टर्न वॉयलेंट, रिजल्टिंग इन 7 पुलिस डेथ्स एंड कंट्री वाइड डिसरप्शंस। जून 2021 को आईएमएफ प्रोग्राम रिवाइव्ड आफ्टर पीटीआई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स टफ ऑस्टेरिटी मेजर्स। 2022 की बात करें मार्च 2022 को नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पीएम इमरान खान सक्सीड इन ड्रामेटिक पार्लियामेंट्री वोट्स। अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कोalition गवर्नमेंट अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। और अगस्त 2022 को रिकॉर्ड मूनसून फ्लड होते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का 1/3 ऑफ कंट्री सबमर्ज हो जाता है और 33 मिलियन लोगों को इफेक्ट होता है कंट्री नेशन वाइड, और आई थिंक 30 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान भी होता है पाकिस्तान को। 2023 की बात करें तो मई 2023 के अंदर इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है करप्शन केस के अंदर, ट्रिगरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट नेशन वाइड। जुलाई 2023 के अंदर आईएमएफ अप्रूव्स 3 बिलियन यूएस डॉलर स्टैंड बाय एग्रीमेंट एज पाकिस्तान नियर्स सोवरन डिफॉल्ट। अक्टूबर 2023 के अंदर मिलिट्री क्रैकडाउन इंटेंसिफाइज अगेंस्ट पीटीआई फॉलोइंग 9 मई राइट्स। 2024 की बात करें तो फरवरी 2024 को कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हेल्ड होते हैं विद एलिगेशंस ऑफ रिगिंग एंड मिलिट्री इंटरफेरेंस। मार्च 2024 को शहबाज शरीफ रिटर्न एज अ पीएम हेडिंग बाय शेकी कोalition गवर्नमेंट। और जून 2024 को न्यू आईएमएफ डील निगोशिएट होती है फॉर 6 to 8 बिलियन यूएस डॉलर्स अमिड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स ऑफ द कंट्री।